सर्प गंगना आना होगा, आना ही होगा। आना ही होगा। आना ही होगा। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। हे माँ, माँ, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चलो आ जाओ। सर्प रूप देह में सर्पवास जीवने, सर्प गंगा मां, चलो आ जाओ। मालिक, चारों तरफ सांप ही सांप हो गए मालिक। क्या कह रहे हो? मालिक, शहर से वापस आते वक्त हम नदी पार कर रहे थे। अचानक देखा तो जंगल में जितने भी सांप थे सब झुंड बनाकर जाने लगे। हाँ मालिक। मालिक, उन्हें देखते ही मेरी तो जान ही निकल गई थी मालिक। किसी तरह से जान बचाकर भागे हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। माँ, माँ, ललितांबिका, इस गांव में कोई कष्ट आने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वैसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। आप रक्षा करना, हे मां, रक्षा करना। सारे जीवों का अचानक इस तरह से बाहर आना ठीक नहीं है। हमारे गांव पर जरूर कोई कष्ट आने वाला है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ मालिक। थोड़ी देर पहले ही मैं मंदिर के टीले के पास खड़ा होकर के गांव वालों से बात कर रहा था।
तब तो मैंने वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। नागमा, हे नागमा, हे नागमा, रक्षा कीजिए नागमा, रक्षा कीजिए मेरी। नागमा कहाँ जा रही हैं आप? नागमा, अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? गांव में अनर्थ होने वाला है। हे ईश्वर, हमें बचा लेना। मालिक को जाके खबर करता हूँ। आना ही होगा, आना ही होगा। प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट जी, चारों तरफ सांप ही सांप है। मैंने अभी देखा कि नाग टीली से निकलकर नागमा कहीं जा रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। कहीं कोई भूकंप तो नहीं आने वाला है ना? तभी सारे सांप ऐसे बाहर आते हैं। अगर भूकंप आने वाला होगा तो नाग यहाँ वहाँ भागेंगे, पर सारे के सारे नाग जमींदार के घर की तरफ जा रहे हैं। बेटी चलो आ जाओ। आ जाओ मेरे पास, चलो आ जाओ मेरे पास। आ जाओ मेरे पास। जमींदार के घर की तरफ से? हाँ प्रेसिडेंट जी, नाग माँ भी उसी तरफ जा रही थी प्रेसिडेंट जी। कहीं वो फिर से जमींदार मंत्र तंत्र के चक्कर में तो नहीं लग गए? मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो अपने परिवार को बचाने की खातिर पूरे गांव को खतरे में डाल रहे हैं। अगर जमींदार का परिवार फिर से वही गलती कर रहा है तो हमारे गांव का नाश हो जाएगा। आओ नागमा आओ। गंगा माँ के इशारे पे नाचने वाली, आओ। मैंने बोला था ना तुम्हें खत्म करूंगा। सर्प बलि की पूजा करके आखिर तुम्हें अपने पास बुला ही लिया। अब तुम्हारी बलि दूंगा, कहा था ना। उसकी ही पूजा करके तुम्हें अपने स्थान पर आने के लिए बाध्य कर दिया। मेरे तंत्र मंत्र की शक्ति के सामने तुम्हारी कोई भी शक्ति नहीं चलेगी, कोई भी नहीं। इन लोगों के सामने ही तुम्हारी बलि दूंगा मैं। अब तुम्हारी कोई भी चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। मेरे सामने तुम एक तुच्छ प्राणी हो, एक रेंगने वाली मामूली सी
कीड़ा हो तुम। नागमा, देख क्या रही हो? तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, क्योंकि इस जगह पे आने के बाद तू अब वापस नहीं लौट पाएगी। तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है और इसके बाद उस गंगा मां का श्राप भी शक्ति विहीन हो जाएगा। तुम मेरे मंत्र शक्ति के वश में आ चुकी हो। तुम्हारे पास दूसरा मार्ग नहीं है। नागमा, तुम उस मटके के अंदर जाओ। नागमा, उस मटके के अंदर जाओ। जाओ। हाँ, नागमा, मटके के अंदर जाओ। ए नंबोदरी, तेरे मंत्र तंत्र की शक्ति नाग माता का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे कोई भी बंधन में नहीं बांध सकता। जिस तरह से दूसरे सांपों को मटके में बंद कर दिया, नाग माता को भी वश में करने की सोच रहे हो, वो महाशक्ति है। केवल सप्त माताएं ही उन्हें वश में कर सकती हैं। उनकी शक्ति क्या है तुम देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? नाग माता, गंगा मां, देखो मेरी शक्ति, मेरे मंत्र की शक्ति। शंकुनी, शंकुनी, शंकुनी। डरो मत, बिल्कुल मत डरो शंकुनी, डरो मत शंकुनी, शंकुनी। कुछ नहीं होगा शंकुनी। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो अपने शिष्य को बचा लो। ए गंगा मां, मुझे चुनौती दे रही हो? अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने मंत्र की शक्ति से तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। ए, रुक जा। तुम्हें एक बात पता है? तुम्हें इस गांव में बुलाने वाला पंडित अब अंधा हो चुका है। इस गंगा माता का श्राप क्या है, नाग माता की शक्ति क्या है, सब जानते हुए भी इस जमींदार के परिवार ने तुम्हें यहाँ बुलाया। अब इन्हें मेरे श्राप से कोई मुक्त नहीं कर सकता। अब इस जमींदार के परिवार को ना ही मरने दूंगी और ना ही जीने दूंगी। इनकी ऐसी हालत कर दूंगी कि अपनी ही दशा देख देख कर जिंदगी भर रोते रहेंगे। इनके आंसू सूख जाएंगे, इनकी व्यथा कम नहीं होगी। इन्होंने गंगा माता को और क्रोधित कर दिया है। ए गंगा मां, ये गंगा माता कौन है, उनकी शक्ति क्या है, ये तुम जानते भी हो? इन मूर्खों की मदद करने के लिए तुम अपनी आधी अधूरी मंत्र शक्ति पर भरोसा करके यहाँ आ गए। तुमने अपने शिष्य को खो दिया, पर तुम अब तक जीवित क्यों हो पता है? नाग माता की बलि देने की बात करने वाले को इतनी आसानी से छोड़ सकते हैं क्या? तुम्हारी सच्चाई गांव वालों के सामने ला दूंगी। कोई तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहेगा।
तुम्हारी शक्तियों पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा और उसके बाद तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाओगे और ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगे। तंत्र मंत्र की शक्तियों को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। अगर उसका दुरुपयोग किया तो उसका परिणाम क्या होता है, दुनिया के लिए तुम इसका उदाहरण बन जाओगे। ए गंगा माँ, तुम लोग डरो मत। चाहे गंगा माँ कुछ भी कर ले, मैं डरने वाला नहीं हूं और आप लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं। इस बार तो वो मेरे हाथों से बच गई, लेकिन अगली बार वो बच नहीं पाएगी। मेरे शिष्य को मारने वाली को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इस नंबोदरी को उसने बहुत हल्के में लिया है ना। अब मैं कौन हूं उसे मैं बताऊंगा, बदला लूंगा। मैं यहां आया था आप लोगों के लिए, लेकिन अब ये लड़ाई मेरी होगी, मेरी होगी, मेरी होगी। मैं और तप करूंगा और अपनी शक्ति को बढ़ाकर उसमें महारत हासिल करके फिर वापस आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा। चलता हूं मैं। माते ललिता माते, आप ही हैं जो इस गांव के कष्ट को मिटा सकती हैं।